ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। जय श्री राम। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31, 32, 33, 34, 35। अर्जुन कृष्ण भगवान से ये अभी बोल रहे हैं। ना चा श्री अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम महावे ना कांक्षे विजयम कृष्णा ना चा राज्यम सुखानि च किम नो राज्यम गोविंद किम भोगजीवितेन वा येषामार्थिकांक्षितं नो राज्यम भोग सुखानि च ता इमे अवस्था युद्ध प्राणसत्कृत्वा धारणे च आचार्य पित्रा पौत्रास्ता च पितामह मातुला श्वाशुरा पौत्रा श्याला संबंधे सदा एतान हन्तुम इच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राजस्य हेतु किम नो महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान का प्रति से जनार्दन। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख भोगना चाहूँगा मैं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उससे चाहते हैं जीतना, वो इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर खड़े हैं और मेरे ही समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे 3 लोगों का राज क्यों ना मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन का ये तो विजन था कि भाई हमें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही विशाल और पावरफुल राज्य था और जो भी हस्तिनापुर में होता था वो दूसरे राज्यों में इन्फ्लुएंस कर रहा था, उसका कल्चर जो क्रिएट हो रहा था। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि भी अगर जो कल्चर हमारा ख़त्म हो रहा है और जो सिस्टम ख़राब हो चुका है, क्योंकि हर जगह पर लूटपाट, चोरी, डकैती, रिश्वत, मर्डर, रेप सब कुछ होता, बहुत कॉमन था और लोग अनसेफ थे और ऊपर को सुनवाई होती नहीं थी। तो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि ये चल रहा हो ठीक है, क्योंकि जब द्रौपदी का वध हरण हुआ तब ना ही ऊपर के लेवल पे लोगों ने किसी ने एक्शन लिया, ना ही जनता ने एक्शन लिया। तो सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। अब सिस्टम को ठीक करने के लिए युद्ध करना ज़रूरी था। अब युद्ध करने के लिए पांडवों के पास अर्जुन ही था जिसके पास दिव्यास्त्र थे और उस दिव्यास्त्र के साथ ही ये लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग कौरवों से लड़ेंगे। हालांकि कौरवों के पास भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण ये 3 थे जो अर्जुन से बेटर थे। अगर हिरा के देखा जाए तो भीष्म पितामह और द्रोण दोनों इक्वली गुड थे। भीष्म पितामह और द्रोण के बाद जो सेकंड नंबर पे वॉरियर था वो कर्ण था। कर्ण के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद अश्वत्थामा बेटर में, और अश्वत्थामा के बाद भीम, फिर दुर्योधन, फिर युधान, विधान मतलब कि जो सातकीय, अभिमन्यु, घटोत्कच, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ऐसे थे। तो यहाँ से एक ही था जो लड़ने वाला था, वहाँ से तो बहुत सारे लोग थे जो अर्जुन को टक्कर दे सकते थे। तो अब लेकिन मना कर रहा है कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। अब ये युद्ध नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। अब आगे वाले हम श्लोक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भगवान कृष्ण से बात करते हैं और किस तरह धृतराष्ट्र जो है वो खुश हुआ है कि अब ये तो युद्ध होने से रहा, क्योंकि वहाँ से अगर युद्ध अर्जुन करेगा नहीं तो करेगा कौन। आज के लिए यहीं रुकेंगे हम। धन्यवाद।